आपके जीवन में पहले श्रद्धा उत्पन्न करेगी और श्रद्धा जब फलवती होगी तब आपके जीवन में रति आएगी और रति जब फल देगी तब महाराज भक्ति आएगी। अनुक्रमिष्यति शब्द का प्रयोग है। आप लोग कहोगे हम तो बिना कथा सुने ही श्रद्धावान हैं। आप अपनी श्रद्धा को बहुत ज्यादा दृढ़ मत समझना। ये कथा के बाद ही दृढ़ श्रद्धा आती है, बिना पहले नहीं आती। श्रद्धा का स्वरूप यदि पढ़ना हो तो रामचरितमानस में पढ़ना। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। वहां स्वरूप क्या है श्रद्धा का? हम तो कई बार गदगद होता है, इसका नाम श्रद्धा है। भगवती उमा के पास जब सनकादि गए और उनको उपदेश देने लगे, आप कभी पढ़िएगा वो सब प्रसंग तो पता चलेगा। उसमें गुरु की निंदा करने लगे। जैसे गुरु की निंदा की, पहले तो मंत्र की निंदा की, साधन की निंदा की, गुरु की निंदा की। बोले जो तुम्हारे गुरु जी नारद जी, उनकी कृपा से आज तक किसी का घर बसा नहीं है। जो जो उनका चेला बना उसका सब कुछ नष्ट हो गया। कितनी बढ़िया बात कही माने, इसका नाम श्रद्धा है। तजऊ न नारद कर उपदेशु आप कहीं सतबार महेशु। मैं अपने गुरु का उपदेश त्यागने वाली नहीं हूं। आप नहीं 100 बार भगवान शंकर कहें तब भी नहीं छोड़ूंगी। और एक बात हमारे पूज्य पंडित रामकिंकर जी महाराज कहते थे, हमको बहुत अच्छी लगती है। वो जब भगवान शंकर भगवती को बाद में कथा सुनाते ना अवतार के हेतु, तो उसमें एक हेतु सुनाया उन्होंने कि भगवान श्री हरि को नारद जी ने शाप दे दिया। भगवान श्री हरि को नारद जी ने शाप दे दिया, इसलिए का अवतार का हेतु है। क्या श्रद्धा का स्वरूप है ये। श्रद्धा गुरु से प्रारंभ होती है। क्या महाराज स्वरूप है? तुरंत भगवती प्रश्न करती, का अपराध रमापति कीना। ऐसा अपराध रमापति ने क्या किया जो हमारे गुरुजी ने श्राप दे दिया? अभिप्राय इसका यह है कि हमारे गुरुजी से अपराध नहीं हो सकता है, भगवान से अपराध हो सकता है। का अपराध रमापति कीना। तो पहले एक गर्दन झुकाने का नाम श्रद्धा नहीं है। आप कहीं भयभीत मत हो जाना या कहीं गलत मत सोच बैठना। वो ऋषिकेश में रहे बहुत वर्ष और काशी में परीक्षा देते थे संस्कृत की। तो आना होता था हमको वहां से, ऋषिकेश से बनारस। हमारे पास पैसा नहीं होता था। परमार्थ निकेतन में उस समय महाराज जी 2 रुपया दक्षिणा मिलते थे भंडारे में। और दंडी स्वामी जी आपको तो 1 मिले, हम समय आए तो 2 मिले। और दंडी स्वामी की दक्षिणा होती थी 5 रुपया, हमारी होती थी सेवक की 2 रुपया। और वो दक्षिणा मिलती थी भंडारे में, वो भी एक महात्मा थे, वो हमसे छीन लेते थे। कहते थे तुम ब्रह्मचारी क्या करोगे? तो मेरे पास ठन पाल रहते थे, कुछ नहीं होता था। कई वर्षों तक ऐसा रहा। और परीक्षा देने जाना हो बनारस तो कहते थे बापू हमको बनारस जाना, परीक्षा देने कुछ पैसा दे दो। तो 200 रुपया देते थे, उसमें 100 गाली देते थे। तुम्हारा बाप यहां रख गया है। तो मांगने में भी संकोच होता था। तो पैसा बचाने के लिए
हम ऋषिकेश से बनारस महाराज जी ट्रकों में जाते थे, ट्रकों में। वहां से लखनऊ आ गए, फिर वहां से उतरे, फिर दूसरा ट्रक पकड़ा। तो वो ट्रक वाले पैसा कम लेते थे, कभी नहीं लेते थे। तो हमने देखा क्या कि वो ट्रक वाले कहीं मजार है तो 1 रुपया फेंक दिया, 2 रुपया चढ़ा दिया, कहीं कुछ है मंदिर है तो वहां खड़े हो गए, वहां 2 रुपया चढ़ा दिया। कई बार तो हमको कहते थे तुम चढ़ाया। मुझे लगता था बड़े श्रद्धावान है ये। मैंने एक दिन ड्राइवर से पूछा कि आप हर 10-15 किलोमीटर में कहीं कुछ आता है तो वहां चढ़ाते हो, बड़े श्रद्धावान हो। उसने कहा मैं श्रद्धावान उद्धावान नहीं हूं, अगर इस मजार में न चढ़ाओ तो ट्रक की दुर्घटना घट जाती है। तो ये जो दान, ये सब जो श्रद्धावान आपको लगता है ये केवल भय से भरे हुए लोग हैं कि दान नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे तो कहीं जीवन में दुर्घटना घट न जाए। तो भय से भरे हुए लोग श्रद्धा नहीं कर पाते हैं। ये तो भय से भरे हुए लोग हैं। श्रद्धा उसका नाम है जिसमें महाराज गर्दन कटाने का नाम श्रद्धा है, गर्दन झुकाने का नाम श्रद्धा नहीं है। अपने माने हुए सब अहंकार को मिटा करके विगलित चित्त से हो करके जो परमात्मा के चरणों में, गुरु के चरणों में पहुंच जाए। तो जैसे श्रद्धा आपके जीवन में आएगी तो ये निश्चित रूप से रति लाएगी। रति माने क्या है? वैसे तो आप शब्दकोश में खोजोगे ना तो रति और भक्ति ये दोनों पर्यायवाची, किंतु पर्यायवाची है नहीं। रति और भक्ति में बहुत फर्क है। रति होती है एकांगी प्रीति, वन साइड लव, और भक्ति होती है उभयांगी प्रीति, दोनों तरफ से प्रीति। भक्त यदि भगवान से प्रेम करता है तो भगवान भी भक्त से प्रेम करते हैं। आप देखो तुलसीदास जी महाराज ने यहीं प्रयागराज में शब्द का प्रयोग किया है। जब त्रिवेणी में स्नान कर रहे थे भरत जी, भैया राम को मनाने जा रहे थे, और एक तरफ से मां गंगा को आते हुए, एक तरफ से जमुना को आते हुए, जमुना की धारा साक्षात रघुनाथ दिख रही थी और गंगा की धारा मां जानकी दिख रही थी। विह्वल हो गए और प्रयागराज से कहा कि क्षत्रिय का धर्म मांगना तो नहीं है, किंतु हम अपने धर्म का परित्याग करके कुछ मांगना चाहते हैं। और जो मांग की है श्री भरत ने हमें बहुत प्रिय है। हम तो कई बार एकांत में गुनगुनाते रहते हैं, और प्रयागराज में तो रोज मैं सुबह उठ करके प्रयागराज से मांगते हैं यही। इसका नाम रति है। जान ही राम कुटिल कर मोही, लोग कहें गुरु साहिब द्रोही। हमारा आराध्य भी हमको अपना प्रेमी न समझे, कुटिल समझे। कुटिल माने वाणी में कुछ है, हृदय में कुछ है। जान ही राम कुटिल कर मोही, लोग कहें गुरु साहिब द्रोही। संसार के लोग कहें कि अपने स्वामी का ये द्रोह करने वाला है, दुश्मन है, हमें इसकी परवाह नहीं है। जिससे जो कहना हो कहे, जिससे जो मानना हो मान ले। तो कामना क्या है? आहा, ये भरत की कामना भरत को भरत बनाती है। इसलिए भरद्वाज जी को कहना पड़ा कि सब साधनों का फल था रघुनाथ का दर्शन, किंतु श्री रघुनाथ के दर्शन का फल है श्री भरत का दर्शन। रघुनाथ के दर्शन का सब साधन कर सुखद सुहावा, जिसके कारण रघुनाथ का दर्शन मिला। और श्री रघुनाथ के दर्शन का फल है
भरत जैसे संत का दर्शन। जानहि राम कुटिल कर मोही, लोग कहें गुरु साहिब द्रोही। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान नयान। स्वामी मोहि न बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। इन चौपाइयों का संस्कार हमको दैवी संपत्ति मंडल में ही पड़ा। सुबह सुबह 4 से जो 5 की वहां यह दिव्य वेला पर प्रातः काल हम शामिल होते थे। वहां गुरु वंदना का भी, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। श्री बिंदु जी महाराज अपने मंजुल जी महाराज और महाराष्ट्र से जुड़े हुए थे। हमने तो दर्शन नहीं किए, वहां बहुत आते थे दैवी संपत्ति मंडल में, उनकी रचना है। ये सारे संस्कार हमको दैवी संपत्ति मंडल से ही पड़े। निवेदन इतना ही करा था, रति माने होता है एक तरफा प्रीति, जिसको आजकल वन साइड लव बोलते हो, और भक्ति माने उभयांगी प्रीति। ये कैसी प्रीति? दो परे पैया, दो लेत हैं बलैया, उन्हें भूल गई गैया, उन्हें गागर उठाई वो। श्री किशोरी जी जल भरने यमुना जी गई और हमारे श्याम सुंदर गोचारण करने गए और दोनों मिल गए। तो दोनों एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। दो परे पैया, वो उनको प्रणाम करते, वो उनको प्रणाम करती। दो लेत हैं बलैया, दोनों बलिहारी हो रहे हैं कि तुमको किसी की नजर न लग जाए। उन्हें भूल गई गैया, उन्हें गागर उठाई वो। ये है भक्ति, ये है प्रेम। ये तो उभयांगी है, दोनों तरफ का है। और ये भक्ति जब निष्काम होगी, माफ कीजिएगा, लोग समझ है तो 4 प्रकार के भक्त, आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। किंतु मुझे सच्चा प्रेमी ज्ञानी लगता है, दूसरे तो लगते ही नहीं। माफ करना, आर्थ तो अपने से प्रेम करता है, दुख आया इसलिए भगवान को पुकार रहा है। और अर्थार्थी धन से प्रेम करता है, उसको भगवान से प्रेम नहीं है। अर्थ मिल रहा है भगवान से, इसलिए भगवान प्रिय लग रहे हैं। और जिज्ञासु तो अभी खोज रहा है। सच्चा प्रेमी तो यदि कोई है तो ज्ञानी ही है। इसलिए भगवत पाद शंकराचार्य भगवान भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ये ज्ञानियों की भक्ति बड़ी अद्भुत है। ध्यान रखना, संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो मानकर प्रेम करते हैं और कुछ लोग जानकर प्रेम करते हैं। जो मानकर प्रेम करने वाले हैं वो आज प्रेम करेंगे, कल को प्रेम करना बंद कर देंगे। किंतु जो जानकर प्रेम करते हैं फिर उनका प्रेम कभी समाप्त होता नहीं है। तो ज्ञानी भगवान से प्रेम करता है जान करके, आत्मत्वेन प्रेम करता है। फिर राम जी जो उनको प्रिय लगते हैं, कृष्ण उनको प्रिय लगते हैं। तो जैसे अपनी आत्मा प्रिय लगती है, उससे ज्यादा वही प्रेम है उनके प्रति, आत्मत्वेन प्रेम है। तो अनमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर गरीयसी, जरियत्यासुया कोशम निर्गीणम अनलो यथा। जैसे खाए हुए भोजन को जठराग्नि पचा देती है, वैसे बिना निमित्त के भक्ति, बिना कामना की भक्ति सब कलमशों को जला करके आपको आपके आत्म तत्व तक पहुंचा देती है। बाद में सांख्य योग का वर्णन किया है। ये संख्या या इदम सांख्यम, वैसे तो एक निवेदन करूं, भगवत कृपा से हमने सांख्य योग और
का पूरा अध्ययन किया है, कणाद का भी, कपिल का भी, सहेश्वर सांख्य और नीश्वर सांख्य, और अद्वैत वेदांत की उपासना तो बचपन से सहज में मिली है, हमारी बपौती है वो, हमको तो परंपरागत मिली है, बचपन से वही परोसा गया है, उसी का स्वाद पता है, क्योंकि जो बचपन से खाने को मिलता है वही स्वाद बन जाता है। तो यहाँ बचपन से इन्हीं शब्दों का रस मिला है, अद्वैत वेदांत का, वही संस्कार में है। और भक्ति तो हमको वृंदावन की परंपरा से मिल गई, ज्ञान हमको ऋषिकेश की परंपरा से मिला, और भक्ति हमको वृंदावन की परंपरा से सहज प्राप्त हुई, करुणा के कारण, कृपा के कारण वह सहज उपलब्ध हुई। तो मैं एक निवेदन आप सबसे करना चाहता हूं कि जो सांख्य योग है, देखो वेदांत में भी अगर हिंदी के आधार पर विचार चंद्रोदय, विचार सागर आदि ग्रंथों से पढ़ो, इसमें भी विवेक है, पंचकोश विवेक, त्रिशरीर विवेक, ये विवेक अलग अलग। अब पंचकोशों का यदि विवेक करोगे तो आपको पता चलेगा क्या क्या कैसे है, ऐसे पंच प्राण है, ये सब का विवेक करते करते तो यहाँ भी पंच 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 पंचभीर पंचभीर पंचभीर, इसको 5 बार, तो 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, पंच प्राण, ये इसका क्रम है। चतुष्टय अंतःकरण, ये पंच तन्मात्राएं, ये 24 तत्वों से बना हुआ ये संसार है। और जिसको आप जानते हो वो प्रकृति है और जानने वाला पुरुष है। देखो ध्यान रखना, शरीर को आप जानते हो, शरीर आपको नहीं जानता है। आंख को आप जानते हो किंतु आंख आपको जानती है। कान को आप जानते हो किंतु कान आपको नहीं जानता। नासिका आपको नहीं जानती, आप नासिका को जानते हो। पुरुष ही इसका प्रकाशक है। और जब प्रकृति और पुरुष के विवेक करके, विवेक माने होता है पृथक भावे, इनको अलग अलग करके जब आप देख लो तो यही हमारे सांख्य शास्त्र के आधार पर मोक्ष माना जाता है। अलग अलग मोक्ष की व्याख्याएं हैं। न्याय दर्शन में मोक्ष किसको कहते हैं, सांख्य दर्शन में मोक्ष किसे कहते हैं, उत्तर मीमांसा में मोक्ष किसे कहते हैं, सबका अलग अलग है। पूर्व मीमांसाकार किसको मोक्ष मानते हैं। तो सांख्य दर्शनकार प्रकृति और पुरुष के विवेक को ही मोक्ष की प्राप्ति मानते हैं। बाद में महाराज सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, निर्गुण भक्ति की भी चर्चा की गई है, जिसमें भगवान साधक को, भक्त को कुछ देना चाहते हैं तब भी भक्त लेता नहीं। दीयमानम न गृह्णन्ति मत सेवनम जनाः। निर्गुण भक्त तो महाराज देने पर भी लेता नहीं। यदि भगवान कुछ देना चाहे तो कहते हमको सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य, साष्टि, सायुज्य। अच्छा महाराज, अद्वैत दर्शन का मोक्ष अलग है और भक्ति दर्शन का अलग है। भक्ति दर्शन में जो मोक्ष है ना, ये सालोक्य मोक्ष, सामीप्य मोक्ष, इनका नाम मोक्ष ही है। और सायुज्य मोक्ष, तो ये मोक्ष देने पर भी भक्त ग्रहण नहीं करता है, उसको तो केवल सेवा चाहिए। बाद में ब्रह्मात्म के बोध कराकर भगवान कपिल ने वहां से विदाई ली, गंगा सागर में जाकर कपिलाश्रम में भजन करने लगे। माँ भी शरीर का परित्याग कर देती है, नदी के रूप में परिणित हो जाता है, जिसमें आज भी सिद्ध लोग निवास करते हैं। ये गुजरात में जो सिद्धपुर है, वहां ये मातृगया